अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट डी आई टी पार्ट 1 आई सी टी की सीरीज़ में आज हम सीखेंगे स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइस उन डिवाइस को कहते हैं जिनमें हम कंप्यूटर में जो डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? स्टोरेज डिवाइस। यानी द डिवाइस इन विच वी स्टोर द डेटा एंड इंफॉर्मेशन इज का स्टोरेज डिवाइस। यानी वो डिवाइस जिनमें हम डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? स्टोरेज डिवाइस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस। एक है हमारे पास मेन स्टोरेज डिवाइस या प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस भी इसको कहते हैं, और दूसरा है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो मेन या प्राइमरी मेमोरी को देखते हैं कि ये क्या होता है। द main memory or primary memory of CPU is the place where the computer program and data are stored during process। यानी ये एक ऐसी मेमोरी है, इसको प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी भी कहते हैं। तो ये एक ऐसी मेमोरी है जो कि CPU में यूज़ किया जाता है, लेकिन ड्यूरिंग द CPU इसको यूज़ करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस। The storage unit is often called either main storage or internal storage or primary storage। और इसको या internal storage या primary storage या main storage device भी कहते हैं। यानी इसको main memory भी कहते हैं, और ये डायरेक्ट CPU के साथ यानी कम्युनिकेट करता है, और इसका स्पीड जो होता है ये काफ़ी तेज़ होता है। फिर प्राइमरी मेमोरी की फर्दर दो टाइप्स, दे आर यूजुअली टू टाइप्स प्राइमरी स्टोरेज। एक को कहते हैं रैम और दूसरा है रोम। फर्दर रैम जो है ना, रैम के भी फर्दर दो टाइप्स हैं। एक को कहते हैं एस रैम यानी स्टैटिक रैंडम रैम, और एक को कहते हैं डायनामिक यानी डायनामिक रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम की भी तीन टाइप्स है। पी रोम हो गया इरेजेबल, पी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो गया, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली यानी EEP रोम हो गया। तो इसको हम बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले हम रैम और रोम को देखते हैं कि रैम किस काम के लिए यूज़ किया जाता है प्राइमरी मेमोरी में, और रोम का क्या मतलब है। तो रैम क्या है? रैम स्टैंड फॉर random access memory or read write memory because information can either be read from or written to the RAM। और रूम जो है इट स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। रूम का जो मतलब है रीड ओनली मेमोरी। इंफॉर्मेशन कैन बी रीड फ्रॉम रूम बट वी कैन नॉट राइट इंफॉर्मेशन टू इट। अच्छा, रैम दिस इज द मेमोरी होज इंफॉर्मेशन कैन बी एरेज्ड और चेंज। यानी रैम जो है, रैम में जब भी इंफॉर्मेशन हो तो उस इंफॉर्मेशन को हम चेंज और एरेज कर सकते हैं, ठीक है ना। और दिस इज द इंफॉर्मेशन होज इंफॉर्मेशन के, और रोम में जब इंफॉर्मेशन हो तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अच्छा, रैम जो है ये एक टेम्परेरी मेमोरी है, यानी जब तक आपका पावर सप्लाई मतलब ऑन हो, कंप्यूटर में बिजली हो, तब ये काम कर रहा है, ठीक है ना। जब आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाए, यानी ऑफ हो जाए, तो मतलब रैम में जितना भी डेटा है वो एरेज हो जाएगा, यानी फिर उसमें मतलब ये टेम्परेरी मेमोरी है। और रोम जो है इज़ यूज टू स्टोर परमानेंट प्रोग्राम। और रोम जो है ये एक परमानेंट मतलब मेमोरी है जो कि प्रोग्राम को परमानेंट सेव करता है। अच्छा, एनीथिंग स्टोर इन रैम इज लॉस्ट व्हेन कंप्यूटर इज स्विच। जब भी आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाए तो आपका जितना भी डेटा है रैम में वो मतलब उड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और द इंफॉर्मेशन इज स्टोर इन इट कैन नॉट बी लॉस्ट इफ वी टर्न ऑफ द कंप्यूटर। जब आपका कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाए तो कंप्यूटर मतलब रोम में जो भी डेटा हो, इंफॉर्मेशन हो, वो आपका एरेज नहीं होगा। तो ये था रैम और रोम यानी प्राइमरी मेमोरी का जो दो टाइप्स थे, उनमें रैम और रोम का ये था डिफिनीशन। अच्छा, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस उस डिवाइस को कहते हैं जो कि इसको एक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है ना। ये परमानेंट स्टोरेज डिवाइस के लिए यूज़ किया जाता है। यानी द डिवाइस ऑफ कंप्यूटर दैट स्टोर इंफॉर्मेशन सच एज सॉफ्टवेयर एंड डेटा परमानेंटली आर कॉल्ड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। यानी वो डिवाइस जो कि परमानेंटली डेटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसको कहते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। इसको ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं या ऑक्सिलरी मेमोरी। डिस्क इज अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस वेयर वी कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड फ्रॉम वेयर इट कैन बी रिट्रीव्ड।
इट हैज़ डिफरेंट टाइप, फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क हो गया, ये भी हमारे पास सेकंड स्टोरेज डिवाइस है। फ्लॉपी डिस्क हो गया, सीडी रोम हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गया, मैग्नेटिक ड्रम, ये सब क्या है हमारे पास सेकंड स्टोरेज डिवाइस है। अब फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क ना मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क जो है ना ये इट इज़ मेड अप वन ऑफ मोर रोटेटिंग प्लेटर, यानी ये एक या एक से ज़्यादा रोटेटिंग प्लेटर पर मुश्तमिल होता है। ऑन विच डेटा इज स्टोर मैग्नेटिक, जिसमें मैग्नेटिकली यानी डेटा स्टोर होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ अ प्लास्टिक coated on both sides with a special magnetic object that is iron oxide। फिर इसके फर्दर दो टाइप है, एक को कहते हैं फ्लॉपी डिस्क और एक होता है हार्ड डिस्क। इट इज़ अ रिमूवेबल प्लास्टिक डिस्क, ये देखिए ना ये हमारे पास ये एक रिमूवेबल प्लास्टिक डिस्क होता है फ्लॉपी डिस्क। और हार्ड डिस्क जो होता है ये रोटेटिंग प्लेटर से बना होता है विच इज़ इनकोडेड विद अ मैग्नेटिकली ऑब्जेक्ट दैट इज आयरन ऑक्साइड। सेकेंड है सेकेंड स्टोरेज का एग्जांपल, वो है जिप डिस्क। जिप डिस्क इज अ पोर्टेबल डिस्क, इट हैज़ मोर स्टोरेज कैपेसिटी देन फ्लॉपी डिस्क। इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है ये फ्लॉपी डिस्क से ज़्यादा होता है जिप डिस्क का। इसी तरह हमारे पास सेकेंड स्टोरेज में है ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज डिवाइस, इसको सीडी रोम भी कहते हैं। सीडी रोम स्टैंड फॉर कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। और इसका जो यानी लंबाई होती है लंबाई चौड़ाई यूजेस 12 सेंटीमीटर 4.7 इंच कम्पैक्ट डिस्क सिमिलर टू दोज यूज इन स्टेरियो म्यूजिक सिस्टम। इट इज़ आल्सो कॉल्ड CDRQM बिकॉज इंफॉर्मेशन कैन बी रीड ओनली फ्रॉम इट बट नॉट रिटन, यानी इसमें हम इंफॉर्मेशन को सिर्फ रीड कर सकते हैं और उसमें हम राइट नहीं कर सकते हैं। और CD रोम कैन स्टोर अप टू यानी 840 मेगाबाइट्स ऑफ डेटा। इसी तरह सेकेंड स्टोरेज डिवाइस में एग्जांपल है फ्लॉपी डिस्क या फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी चिप यूज्ड फॉर स्टोरेज एंड फॉर ट्रांसफरिंग डेटा बिटवीन अ पर्सनल कंप्यूटर एंड डिजिटल डिवाइस। इसका जो एग्जांपल है फॉर एग्जांपल USB हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, ये क्या है ये फ्लैश मेमोरी, ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के एग्जांपल हैं। तो ये था आज का लेक्चर यानी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलते हैं।